आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। आज हमने देखा कि मदरसा के बाहर यहाँ भी तिरंगा झंडा फहराया गया। आज यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम हुए? राष्ट्रीय गीत हुआ है और भी सारे लोगों का नाम लिया गया है जो लोग कुर्बान हुए हमारे देश के खातिर। ये सारी बातें यहाँ पे रखा गया था, बोला गया है और हम सब मिलकर मनाते हैं यहाँ, हिंदू मुस्लिम मिला के। यहाँ के जिम्मेदारान तमाम लोग मिलकर के बहुत अच्छे तहे दिल से हम लोगों ने 75वीं साल योम आज़ादी को बखुशी मनाया। डॉक्टर इकबाल ने इस शेर में इकट्ठा ये कहा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। और आगे फरमाते हैं कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा। तिरंगा है, तिरंगा में जो ये 3 कलर अलग अलग कलर है, तो ये तिरंगा हमें बताता है कि आपस में जो हम भेदभाव रखते हैं ये हमें आपस में भेदभाव नहीं रखना चाहिए। देशभक्ति अपने लिए जज्बा होना चाहिए हर इंसान के ऊपर, बस और कुछ नहीं है। तिरंगा घर पे लगा हुआ है, बाकी शरीर पे अपना आज के दिन तो कम से कम पहन ही सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। पूरा देश आज आज़ादी के अमृत महोत्सव और उस बीच हर घर तिरंगा अभियान के बीच स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। अगर बात करें हर घर तिरंगा अभियान की, जब जैसे ही अपील पीएम मोदी के द्वारा की जाती है तो उसका असर इस बार क्या हुआ, किस तरह का असर उसका देखने को मिला। इस समय हम मौजूद हैं नोएडा के जेजे कॉलोनी सेक्टर 16 के अंतर्गत आने वाली जेजे कॉलोनी के मस्जिद के बिल्कुल सामने। अगर बात करें, लोग सवाल खड़े करते हैं देशभक्ति को लेकर के, उस तिरंगे को लेकर के, तो पूरी मुस्लिम बस्ती है जेजे कॉलोनी। मैं अगर आपको इधर पूरे कैमरे की निगाह से आपको दिखाना चाहूँ, सबसे पहले मैं नीचे मस्जिद के सामने दिखाना चाहूँगा कि मस्जिद के सामने आज 15 अगस्त के अवसर पर तिरंगा झंडा फहराया गया। यहाँ पर लोग मौलाना एकत्र हुए, उन्होंने राष्ट्रगान गाया और सभी को इसके बारे में बताया। लेकिन अगर बात करें हर घर तिरंगा की, तो यहाँ से एक एक मकान आप देखिए। मुझे लग रहा है पीछे दूर कैमरे की निगाह से हम देखें तो आपको पीछे से लेकर के कुछ तिरंगे झंडे आपको दिख जाएंगे, लेकिन इस बीच में शायद हमें कुछ तिरंगे झंडे कम दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं दूसरी तरफ आपको कैमरा घुमाने की कोशिश करूँ तो आपको हर घर पर लगभग तिरंगा झंडा आपको दिख जाएगा। ये जेजे कॉलोनी है, सेक्टर 16 के अंतर्गत आती है जेजे कॉलोनी, जो कि एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, जो कि इस पूरी बस्ती में मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। ये मस्जिद है। अगर बात करें इससे थोड़ी सी 10 कदम की दूरी पर ये मदरसा है, आप देख सकते हैं। मदरसा कादरिया रज़ाए मुस्तफ़ा नाम का ये मदरसा है, जिसका तिरंगा झंडा आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पर फहराया गया है, जो कि आज यहाँ पर भी राष्ट्रगान गाया गया और तिरंगा झंडा फहराया गया और लोगों को हर घर तिरंगा अभियान के बारे में जानकारी दी गई, उसी का असर है। लेकिन आज हम आपको ये दिखाएंगे, एक ये मुस्लिम बस्ती है और अभी इसके बाद हम आपको लेकर के चलेंगे एक हिंदू बस्ती की तरफ कि हर घर तिरंगा अभियान और हर घर तिरंगा अभियान के तहत किस तरह से इसे मनाया गया। इसका असर साफ देखने को तो मिला, क्योंकि हर बार की तुलना अगर हम करें 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस से, तो इस बार कुछ खास नजर आया, क्योंकि तिरंगा हर किसी के हाथ में है, दिल में है। यही मेरी देश की आन बान और शान है। तो हमने दिखाया ये जेजे कॉलोनी से, मुस्लिम बस्ती से किस तरह से झंडा फहराया गया है और लोगों से कुछ बातचीत भी करेंगे। उसके बाद लिए चलेंगे आपको हिंदू बस्ती की तरफ। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नजीम है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। आज हमने देखा कि मदरसा के बाहर यहाँ भी तिरंगा झंडा फहराया गया। आज यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम हुए? राष्ट्रीय गीत हुआ है और भी सारे लोगों का नाम लिया गया है जो लोग कुर्बान हुए हमारे देश के खातिर। ये सारी बातें यहाँ पे रखा गया था, बोला गया है और हम सब मिलकर मनाते हैं यहाँ, हिंदू मुस्लिम मिला के। अगर बात करें कि इस बार आपको कुछ अलग लगा, क्योंकि हर बार 15 अगस्त मनाया जाता है, लेकिन इस बार सबसे अलग आपको लगा कि कुछ इस बार 15 अगस्त में कुछ खास है? हाँ, इस बार कुछ ज़्यादा हुआ है और साल से, और हम लोग बहुत दिनों से मना रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा मनाया है। हर बच्चों में उत्साह था और बूढ़े भी में था, सब लोग मिलकर मनाए। तो क्या मान लिया जाए कि देश के प्रधानमंत्री मोदी की अपील का, जो हर घर तिरंगा वाली जो अपील की गई थी, उसका असर देखने को मिल रहा है? हाँ, बिल्कुल देखने को मिल रहा है। जो लोग नहीं लगाया वो भी लगाया है, बहुत ज़्यादा लगा इस बार हर घर पर भी हमने तिरंगा देखा है। हाँ, बिल्कुल सही देखा आपने, सब लोग लगाया है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलसाद है। आज तिरंगा फहराया गया था। हाँ, क्या क्या और कार्यक्रम हुआ था? और क्या कहते हैं वो 15 अगस्त का वो राष्ट्रगान गाया गया था मस्जिद में, यही वो सब, और मैं सो रहा था उस वक्त। अच्छा, वैसे कैसा लगा कार्यक्रम? सही लगा, अच्छा था। अच्छा, हर घर पर तिरंगा देख करके कैसा लग रहा है? सही लग रहा है हर घर अच्छा लग तिरंगा। रहा है। हाँ अच्छा, मोदी जी ने कहा था ना हर घर तिरंगा लगाइए। हाँ, कहा था, हमने पढ़ा भी था और सब। क्या नाम है सर आपका?
मेरा नाम मोहम्मद फारूक। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है और आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, मदरसा मस्जिद हर बस्ती में तिरंगा फहराया जा रहा है। अच्छा ही है, जब ये मतलब राष्ट्रीय त्यौहार है तो सबको मनाना ही चाहिए। मिलकर हिंदुस्तान में रहते तो हर हिंदुस्तानी का फर्ज है कि मनाना चाहिए। बिल्कुल जी, कुछ लोग देशभक्ति पर सवाल खड़ा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ ऐसा होना भी नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए। हाँ जी, कुछ लोग राजनीति भी करते हैं तिरंगे के ऊपर। नहीं ऐसा होने नहीं चाहिए बिल्कुल। ये गलत करते हैं, जो करते हैं गलत करते हैं। राजनीति जो हाँ जी, हाँ जी, बस ये तो ये जो झंडा जो है अपना देश का, जी, इसका तो सम्मान करना चाहिए आदमी को। जब भी मौका मिले जय हिंद सलाम करना चाहिए। करना चाहिए, चाहे किस झंडा एक मौका है कि ऐसे समय में हमें शहीदों को याद करना चाहिए। करना चाहिए। यही मौका मिलता है शहीद को याद करने का, इसी 15 अगस्त में। सर क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, वैसे तो हर घर तिरंगा अभियान बिल्कुल सही है, मोदी जी के अभियान बिल्कुल सही है ये। और देशभक्ति अपने लिए जज्बा होना चाहिए हर इंसान के ऊपर, बस और कुछ नहीं है। आपकी देशभक्ति हमें जी बदन पे भी दिख रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तिरंगा घर पे लगा हुआ है, बाकी शरीर पे अपना आज के दिन तो कम से कम पहन ही सकते हैं। कल ना पहने लेकिन आज तो पहन ही सकते हैं ना। कुछ लोग तिरंगे के ऊपर भी राजनीति करते हैं। वो लोग राजनीति नहीं करते, वो झूठी राजनीति करते हैं। हाँ बस ये क्या है, मतलब भड़काने वाले हैं, एक दूसरे से लड़ाने वाले हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा सभी से कि भैया अपने देश का सम्मान खुद करो, तिरंगे का सम्मान खुद करो, और जहाँ भी देखो कि तिरंगा झुका उसे जरूर सीधा जरूर करो, सलाम करिए। बिल्कुल सॉलिड। जय हिंद सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान रज़ा रज़वी है। मदरसा संचालित करते हैं आप? हाँ, मैं ही मदरसा कादरिया रज़ाए मुस्तफ़ा से हूँ। क्या क्या प्रोग्राम हुआ आज? यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। यहाँ मदरसा कादरिया रज़ाए मुस्तफ़ा की तरफ से यहाँ के ज़िम्मेदारान तलबा, मदरसा के तलबा, बच्चे, छोटे बड़े बच्चे, सदर सेक्रेटरी खजानसी और यहाँ के ज़िम्मेदारान तमाम लोग मिल कर के बहुत अच्छे तहे दिल से हम लोगों ने 75वीं साल योम आज़ादी को बखुशी मनाया। तिरंगा फहराया गया। तिरंगा फहराया गया। हाँ, राष्ट्रगान भी हुए। उसके बाद जो ये हिंदुस्तान हमारा तमाम देशों से पूरी दुनिया से जो हमारा देश है, तो डॉक्टर इकबाल ने इस शेर में इकट्ठा ये कहा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। और आगे फरमाते हैं कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा। अगर बात करें आज उस लाल किले की प्राचीन दीवार से जब मोदी जी भाषण देते हैं तो उन्होंने जिक्र किया कि एक वक्त है कि भ्रष्टाचार को एकदम जड़ से ख़त्म किया जाए और जिन्होंने किया है उसको लौटाना होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये तिरंगा है। तिरंगा में जो ये 3 कलर अलग अलग कलर है, तो ये तिरंगा हमें बताता है कि आपस में जो हम भेदभाव रखते हैं, ये हमें आपस में भेदभाव नहीं रखना चाहिए। ये तिरंगा जो जिन्होंने हमारे आज़ादी में जिन लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर के हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में साथ दिया, इन तमाम लोगों ने जो शहीद हुए थे, और ये तमाम लोग ये शहीद होकर के ये बताया कि हम गुलाम अंग्रेज़ों के हम जंजीरों में जकड़े हुए नहीं रहेंगे, हम आज़ाद रहना चाहते हैं। फिर तमाम लोगों ने अपना गरम गरम खूनों का छींटा दे करके ये साबित कर दिया कि हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम नहीं हैं, हम एक आज़ाद मुल्क के बाइज़्ज़त शहरी हैं। हम एकजुट होकर के हम तमाम को अंग्रेज़ों को भगा दिया और ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, और हिंदुस्तान आज़ाद हिंदुस्तान का आज ये 75वीं साल है। देखिए, एक और क्या लगता है कि इस बार आपको कुछ अलग नज़र आता है, क्योंकि जिस हिसाब से मोदी जी ने अपील की हर घर तिरंगा, हर 15 अगस्त हर स्वतंत्रता दिवस के बाद में ये कुछ अलग नयापन दिखाता है। देखिए, ये तो ये अपना एक है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है, ये बहुत अच्छी बात है कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए। हम हिंदुस्तान से बेहद मोहब्बत करते हैं, ये हमारा वतन है। हमारे बाप दादाओं ने और नस्ल बाद नस्ल जो हमारे बाप दादाओं ने इस हिंदुस्तान में रहा है, और हम ये चाहते हैं कि हमारे बाप दादा रहे हैं, और हम भी दिलो जान से मानते हैं, और हमारी जो आने वाली नस्ल है हम भी इसको दिलो जान से, हमारी औलाद भी इसी हिंदुस्तान में रहेंगे। लेकिन बात यह है कि अगर कोई बंदा झंडा नहीं फहराता है या किसी वजह से झंडा नहीं लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तान से प्यार नहीं करता है। हाँ, हिंदुस्तान से सब प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। वो अलग बात है कि अगर हम हाथ में तिरंगा लेकर के मोहब्बत करेंगे, तो ये मोहब्बत की जो हम मोहब्बत करेंगे तो इसमें और दोबालगी आ जाएगी। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर झंडा नहीं फहरा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तान के वजह। तिरंगे पर राजनीति करने वाले लोगों को क्या कहना चाहिए? देखिए, तिरंगे पर जो राजनीति करने वाले हैं, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी ने जो कहा है कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए,
हर घर में तिरंगा होना चाहिए। जो राजनीति जो पार्टी कर रहे हैं तो वैसा वो तो उनकी राजनीति, हम उससे कोई सरोकार नहीं हमारा, बल्कि हम हिंदुस्तान आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं और ये हमें हर साल जो है मनाना चाहिए, बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेना चाहिए, ताकि हमारे जो पूर्वज और हमारे जो बुज़ुर्ग जिन्होंने इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया है, तो हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और मैं तमाम देशवासियों से और तमाम हिंदुस्तान के लोगों से ये 75वीं साल योम आज़ादी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि जो लोग कहते थे कि 2014 के बाद में मुसलमान असुरक्षित है देश में, आपको ऐसा कुछ लगता है? नहीं तो ये बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। और असुरक्षित है ऐसा कहते थे कि आपको लगता है कि असुरक्षित है, कोई खतरा है मुसलमानों को हिंदुस्तान? कोई खतरा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई खतरा नहीं, बहुत अच्छी तरह से जी रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई ऐसी स्थिति नहीं है, कोई खतरा नहीं है हमको।